नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगरा के एतमादुद्दौला एरिया में कुछ हिंदू ग्रुप ने, जो कि अपने आप को हिंदू महासभा बताते हैं, उनके लोगों ने गाय कटवाई इस उद्देश्य से कि वहां पे दंगा हो जाए। या ये अभी हुआ है रामनवमी के पहले दिन आगरा में। आपने देखा किस तरीके से रामनवमी के दौरान हिंदू मुस्लिम हिंसा कई जगह भड़की है देश में और भड़काई गई है। उसी का एक प्रयास आगरा में भी हुआ, लेकिन ताज्जुब यह हुआ कि इसमें ये लोग पकड़े गए और अच्छा हुआ पकड़े गए, क्योंकि दुनिया के सामने ये बात उजागर हुई कि किस तरीके से इस पूरे कारनामे के पीछे हिंदू महासभा के एक्टिविस्ट थे। लेकिन अभी भी जो अरेस्ट हुए हैं वो आपको जान के ताज्जुब नहीं होगा कि अरेस्ट होने वाले लोग अभी भी 4 मुसलमान लड़के हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो नेता था इसमें, यानी कि हिंदू महासभा का, हिंदुओं का नेता नहीं, माफ करेगा, जो हिंदू महासभा का नेता अपने आप को राष्ट्रीय स्पोक्समैन बताता है, संजय जाट नाम है उसका मानना यह है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उसे पुलिस इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाई है, कहा यह गया है कि उसके खिलाफ एविडेंस जुटाई जा रही है। जबकि गाय काटने वाले जो लोग थे वो क्योंकि मुसलमान थे इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप सोचिए कि ये संजय जाट जो है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये हिंदू महासभा के स्पोक्समैन भी हैं, दोनों चीजें हैं। और इनका काम है इस तरीके के दंगे भड़काना और खुराफात करना। इन्होंने कुछ मुसलमान लड़कों को एंगेज किया कि जाके गाय काटाओ। वो उस इलाके में एतमादुद्दौला एरिया में किसी जगह वो जाकर के उन्होंने एक आइसोलेटेड जगह, उन्हें गाय मिल गई, उन्होंने गाय काटी और जैसे ही गाय काटी तो इन्हीं के संजय जाट के एक आदमी ने, जितेंद्र कुमार जिसका नाम है, उसने फटाक से रिपोर्ट लिखाई। अब वहां जब पुलिस पहुंची तो स्पॉट पे ये लड़के जिन्होंने काटी थी सब गायब थे। वहां से गाय तो मिल गई। अब क्या किया गया कि इसने रिपोर्ट लिखाई, एफआईआर जिसने लिखाई, जो संजय जाट का आदमी था, उसने जानबूझ के कुछ ऐसे नाम दिए जिससे उनका पुराना कुछ, वो अपने आदमियों को नहीं अरेस्ट कराना चाहते थे, उन्होंने किसी और को जिसको संजय जाट की जिनसे दुश्मनी थी उनके नाम लिखवाए एफआईआर। ये तो अच्छा हुआ कि वहां के एक यंग डीसीपी सूरज राय जिनका नाम है, उन्होंने मामले का प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया। बड़ा मुझे ताज्जुब होता है कि यूपी में जब कोई कायदे से इम्पार्शली कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ताज्जुब भी होता है, खुशी भी होती है। तो इस बार ऐसा ही हुआ और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया और सारे सीसी कैमरा फुटेज, दूसरा मोबाइल्स की लोकेशंस देखने में पता लगा कि जिन लोगों के नाम थे वो कहीं भी किसी सूरत में उस एरिया से कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम पे। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि लोगों को इम्प्लिकेट किया जा रहा है। फिर वो ढूंढा गया तो पता लगा जो एक्चुअल लोग थे उनको ट्रैक किया गया और वो अरेस्ट हुए। ये सही है कि उन लोगों ने काटी गाय, लेकिन जिसने गाय कटवाई, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, वो सारे हिंदू महासभा के लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में एविडेंस कलेक्ट करना जरा मुश्किल काम होता है। पुलिस का यही कहना है कि वो लगे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें ट्रैक डाउन कर लेंगे, यानी कि एविडेंस उनके खिलाफ मजबूत निकाल लेंगे। फिलहाल जो केसेस दर्ज हुए हैं वो जिन लोगों के खिलाफ हुए हैं वो बड़े पुख्ता केसेस करे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संजय जाट जैसा व्यक्ति जो करवा रहा है, और आगरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानी जाती है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति ये करा करके ही गेट्स अवे विद मर्डर तो फिर बड़ी सीरियस बात है। लेकिन अभी वक्त है और
ताज्जुब ये होता है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया वहां लोकल मीडिया के सामने, उसने संजय जाट से जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, पुलिस तो भी अरेस्ट नहीं कर रही है उनको क्योंकि एविडेंस नहीं, उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे हिंदू महासभा के ही कुछ लोग फंसा रहे हैं। अभी बताइए, इसमें एक नया ट्विस्ट दे दिया गया है, वो मुझे फंसा रहे हैं, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का। और उसने ये तक धमकी दी है कि मैं लोकल पुलिस के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करूंगा कि ये गलत तरीके से मुझे फंसा रहे हैं। मैं तो बाकायदा स्पोक्स पर्सन हूं हिंदू महासभा का, और मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। अब आप देखिए क्या क्या होता है इसमें। जिस तरीके से ये मान लिया जाए, और आज से बहुत पहले भी ये कई दफे होता था, 1947 के बाद हिंदू इन्वॉल्व होते थे, गाय कटवा करके मंदिर के सामने फेंक देने में, मुसलमान कई दफे इन्वॉल्व होते थे सुअर कटवा करके वहां फेंक देने में, मस्जिद में। इस तरीके के दोनों एक दूसरे के काम आते थे और दंगे फसाद कराए जाते थे। ये कोई सीक्रेट नहीं है, इस तरीके के पहले कई ऐसे मौके हुए हैं जहां पे इस तरीके की चीज लाइमलाइट में आई है, लोग पकड़े भी गए हैं, वर्षों पहले की बात है। लेकिन आज की डेट में फिर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे भी जिस तरीके का माहौल है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल वो पोस्ट 1947 वाली जो स्थिति थी, जो पार्टीशन की वजह से थी, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, वो शायद फिर से इतना उभार दिया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, कि आज की डेट में धीमे धीमे वो डिवाइड बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पॉलिटिकली उसको बुलाने का उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हिंदू पोलराइजेशन इस तरीके से किया जाता है। और इसमें ये अलग बात है कि आज की डेट में जो टारगेट पे हैं वो मुस्लिम ज़्यादा है। तो बात बात पे आपने देखा कितनी दफ़ा दिखला दिया जाता है कि साहब ये गाय का मीट लेके जा रहे थे, कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं। अखलाक जो बड़ा इनफेमस केस है यूपी का ही, वेस्टर्न यूपी का ही है, उसमें यही था। वो मीट अल्टीमेटली जो है वो ऑर्डिनरी मीट निकला, बीफ नहीं था, लेकिन उसको लिंच कर दिया गया। कई केसेस हुए हैं लिंचिंग के, जहां इस शक पे, सिर्फ इस सस्पेशन पे जो उभारा जाता है, मकसद उसके पीछे यही होता है कि इससे फसाद हो जाए। लेकिन इनवेरेबली क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी जो है थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, तो उस तरफ से उस तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा है, इस तरीके का रिप्राइजल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दंगे होने से कई जगह बच जाते हैं, कई जगह हो भी जाते हैं, क्योंकि कई लोग कहीं पे बर्दाश्त के बाहर हो जाती चीज़ें। ये मामला बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि किस तरीके से इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है लोगों को लड़वाने के लिए। क्या ये हम आगे चल करके और देखेंगे 2024 के जो लोकसभा चुनाव से पहले? क्योंकि लोग 2024 के चुनाव में माना जा रहा है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ देखने को मिलेगा, और शुरू हो गया है। क्योंकि वो इलेक्शन बहुत ही क्रूशल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी वापसी बनाने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इतिहास क्रिएट करने की। ये इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, कुछ नेगेटिव हों, वो सब चीज़ें की जा रही हैं जिससे एक फूल प्रूफ इंतज़ाम हो जाए। ये अलग होता है कि विपक्ष की एकता किस तरह से तोड़ी जाए, विपक्ष की एकता ना हो पाए, उसके भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। अयोध्या मंदिर एक बहुत बड़ा इशू है, और अयोध्या मंदिर का जो काम है वो इसी तरीके से धीमे धीमे किया जा रहा है, जिससे जनवरी 2024 में इलेक्शन से जस्ट पहले वो कंप्लीट हो, इनॉग्रेशन किया जाए। जबकि ये सबको मालूम है कि उसके पत्थर तराशे हुए वर्षों पहले से वहाँ अयोध्या में रखे हुए हैं, और उसमें जिस तरीके से एक स्लॉट्स बन करके उस मंदिर का स्ट्रक्चर बनना था, कोई सीमेंट गारे से नहीं बनना है उसको, वो पत्थर, तराशे हुए पत्थर, स्लॉटेड पत्थर, वो लगाने के लिए उस टाइम बताया जाता था हम लोगों को कि ये तो हम लोग 6 महीने में खड़ा कर देंगे। उसको धीमे धीमे बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा हिंदू पोलराइजेशन।
उसमें ये जो कम्युनल डिवाइड है वो बहुत काम आएगा। इस वजह से भी इस तरीके की हरकतें जो है हो सकता है आने वाले समय और देखने को मिले, लेकिन इसमें कोई कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस मामले में जो आगरा पुलिस ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और पकड़ करके उनको दबोच लिया और ये बात उजागर कर दी कि इसमें गाय कटवाने में दरअसल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू लड़के इन्वॉल्व थे। अब ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि ये हिंदू महासभा का स्पोक्समैन संजय जाट फाइनली सलाखों के पीछे होगा और लोगों में ये मैसेज जाएगा और जाना चाहिए कि इस तरीके की हरकत कई बार हिंदुओं द्वारा की जाती है फसाद भड़काने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।